हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेबीटी से सी एंड बी को सरकार से बड़ी राहत। शिक्षा विभाग में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी बहाल। शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला हुआ है जो कि कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि शिक्षा विभाग में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी बहाल कर दी गई है, यानी कि अब जेबीटी और सी एंड बी इस पॉलिसी का फायदा उठा सकेंगे। वह फैसले के तहत जेबीटी और भाषा अध्यापक, कला अध्यापक एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर ले सकेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में भारी रोष था। वह पॉलिसी को बहाल करने के लिए उन्होंने कई मंचों से आवाज भी उठाई और सरकार से लगातार राहत की मांग उठाई है। वह अब सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को बहाल कर दिया है। वह सरकार के इस फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का धन्यवाद किया है। अब अस्पतालों में मरीजों की बनेगी स्मार्ट पर्ची। बीमारी से इलाज का रहेगा रिकॉर्ड। 53 अस्पतालों का चयन। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अब अस्पतालों में मरीजों की स्मार्ट पर्ची बनाई जाएगी, यानी डिजिटल तरीके से अस्पतालों में मरीजों की बीमारियों व इलाज का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन ही रखा जाएगा। एनएचएम के तहत पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के 53 अस्पतालों का चयन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसमें राज्य भर के आधा दर्जन अस्पताल में पोर्टल प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें धर्मशाला अस्पताल में पोर्टल प्रोजेक्ट के तहत कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसके चलते क्षेत्रीय अस्पताल में हार्डवेयर इंस्टॉल कर, जिसमें 28 कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अब नेटवर्किंग कार्य जोरों से किया जा रहा है। इसके बाद पहले चरण में आंतरिक रोग विभाग, आईपीडी और लैब में सुविधा शुरू की जाएगी। इसके बाद ओपीडी में ही मरीजों का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं बहरहाल अभी तक एनएचएम के तहत शुरू प्रोजेक्ट में कर्मियों की भर्ती का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में इलाज का ब्यौरा खुद ही ओपीडी में भरना बड़ी चुनौती हो सकता है। हालांकि आईपीडी व लैब में व्यवस्था को शुरू किए जाने को लेकर शुरुआती दौर में कार्य किया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा में औषधि और प्रसाधन सामग्री विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव पारित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल ने औषधि और प्रसाधन सामग्री हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2016 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। वह सदन की सहमति से इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि मादक सामग्री पकड़े जाने की सूरत में पहले गुनाह को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता था, मगर अब यह आरोपी को ही साबित करना होगा कि वह दोषी नहीं है। इसे गैर जमानती और संज्ञेय अपराध बनाने की भी संस्तुति की गई है। रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल में 18 डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए जमीन का चयन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग मॉडल स्कूलों के निर्माण के लिए पूरी निष्पक्षता से स्थान चयनित किए गए हैं। वह मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की थी। अभी तक 18 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक व स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि घुमारवी, नादन, बड़सर, भोरंज, सुजानपुर, ज्वाली, जसवा परागपुर, जयसिंहपुर, पालमपुर, नगरोटा, बागवा, फतेहपुर, शाहपुर, किन्नौर, जुबल, कोटखाई, सिलाई, गगरेट और हरोली में स्थान चयनित कर लिए गए हैं। ज्यादा बिजली पैदा करेगा अब कचरा। भरियाल में प्लांट को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में घरों से रोजाना निकलने वाला कचरा अब पहले से ज्यादा बिजली पैदा करेगा। वह शहर के भरियाल में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए यहां बायोमेथिनेशन प्लांट लगाया जाएगा। वह नगर निगम के इस प्रस्ताव को सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस पर 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वह देश में पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है। वह जहाँ बायोमेथिनेशन प्लांट में मीथेन गैस तैयार कर कचरे से बिजली बनाने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। वह नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने 15 फरवरी को पेश किए अपने बजट में भी इसे लगाने की घोषणा की थी। 5 दिन के लिए 10 लाख में मिलेगा कॉर्पोरेट बॉक्स। ऑनलाइन हो रही टिकटों की बुकिंग। भारत से इंग्लैंड टेस्ट मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला स्टेडियम कॉर्पोरेट बॉक्स के एक टिकट नहीं बेचेगी। एचपीसीए ने 20 लोगों की क्षमता वाले कॉर्पोरेट बॉक्स को एक साथ बेचने का फैसला किया है। इसके लिए एचपीसीए ने 5 दिन की 10 लाख फीस तय की है। वह पहले कॉर्पोरेट बॉक्स के एक टिकट बेचे जाते थे। लिहाजा इस बार कॉर्पोरेट बॉक्स में बैठकर मैच देखने की चाह रखने वाले क्रिकेट प्रेमियों को मिलजुल कर बॉक्स खरीदना पड़ेगा, यानी कि 20 लोगों की क्षमता वाले कॉर्पोरेट बॉक्स के एक व्यक्ति को 5 दिन के 50,000 रुपये चुकाने होंगे। बल्क ड्रग पार्क को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा। जयराम बोले, जानबूझकर काम लटका रही सरकार।
जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने बुधवार को बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए प्रश्नकाल के दौरान बल्क ड्रग पार्क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने सदन में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर प्रश्न पूछा था, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन किया। हिमाचल में बर्फबारी से 4NH समेत 391 सड़कें बंद, 895 ट्रांसफार्मर ठप, 24 से फिर बदलेगा मौसम। जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में हुए हिमपात से दुश्वारियां बढ़ गई है। हिमपात के चलते बुधवार को राज्य में 4 नेशनल हाईवे व 387 सड़कें यातायात के लिए बाधित थी। वह सबसे अधिक 288 सड़कें लाहौल स्पीति जिले में बंद हैं। चंबा जिले में 77 सड़कें अवरुद्ध हैं। वहीं राज्य में 895 बिजली ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल आपूर्ति स्कीमें भी ठप हैं। उधर पर्यटन नगरी मनाली व आसपास के इलाकों में इस सर्दी के सीजन और नए साल की दूसरी बर्फबारी हुई है। वह मनाली शहर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। वह शहर में करीब 4 सेंटीमीटर, जबकि ढूंगरी, नसोगी, ओल्ड मनाली में 5 से 7 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज भी प्रदेश के कुछ भागों में अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 25 फरवरी तक मौसम खराब बना रहने के आसार है। उधर 24 फरवरी की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 26 व 27 फरवरी को प्रदेश में फिर बर्फबारी का पूर्वानुमान है। गोविंद सागर झील पर बनेगा 3 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज, पिलरों की खुदाई का काम जोरों पर। सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर बेरी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का कार्य दिन रात तेज गति से चल रहा है। में खास बात यह है कि गोविंद सागर झील पर प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंबा वायडक्ट ब्रिज पर्यटन लिहाज से आकर्षण का केंद्र होगा। निर्माता कंपनी के ब्रिज सिविल सीनियर स्ट्रक्चर विशेषज्ञ इंजीनियर अंकित कुमार ने बताया कि 1700 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन परियोजना सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिनों यह तीव्र प्रगति पर है, ताकि गोविंद सागर का पानी चढ़ने से पहले इसके पिलरों को निर्मित करके पानी की सतह से बाहर तक लाया जा सके। इस लाइन को बिछाने के लिए मंडी भराड़ी से लेकर बिलासपुर शहर के निकट बेहल कंडेला तक का भाग सतलुज के किनारे 3 किलोमीटर पड़ता है। वह RCC पिलरों पर फ्लाईओवर पर आधारित यह ब्रिज पर्यटन आकर्षण का केंद्र होगा। वह कंपनी के विशेषज्ञ इंजीनियर, मजदूर व अन्य प्रकार की लेबर व मशीनरी दिन रात कार्य कर रही है। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल ओबराय ग्रुप को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में खाली करने के दिए आदेश। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले को लेकर हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वह सुप्रीम कोर्ट ने ओबराय ग्रुप को झटका देते हुए हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वह साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ओबराय ग्रुप को 1 साल के भीतर संपत्ति को खाली करने के आदेश दिए हैं। वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के संबंध में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीकों से पैरवी की थी, जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। वह सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया है। हिमाचल में इस साल स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होंगे 3415 करोड़, हमीरपुर में बनेगा राज्य कैंसर संस्थान। किसी भी कल्याणकारी राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को मूलभूत सुविधा के तौर पर देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3415 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। राज्य सरकार ने हमीरपुर में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट पेश करते हुए कैंसर मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को चिंता का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ हमीरपुर में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सहायता से प्रदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारण का भी पता लगाया जाएगा। हरोली में 2 शिक्षकों से ऑनलाइन ठगी, 65,000 रुपये की चपत, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। हरोली पुलिस थाना के तहत एक स्कूल की 2 शिक्षकों के साथ 64,000 रुपये की ठगी कर पैसे ऐंठने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह पुलिस सूत्रों के अनुसार सरकारी स्कूल में JBT शिक्षक 25 सितंबर 2023 को स्कूल में जोनल स्कूल प्रतियोगिता में ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान उसे एक फोन आया, जिसने सातिर ने खुद को अध्यापिका की पति का दोस्त बताते हुए कुछ राशि बेटी की फीस के लिए जमा करने के लिए अपने मोबाइल में ट्रांसफर करने को कहा। वह शिक्षक ने 18,000 उसी समय ट्रांसफर कर दिए। वह उक्त व्यक्ति ने JBT टीचर को यह राशि वापस उसके खाते में डालने का आश्वासन दिया तथा एक मैसेज उसके फोन पर 20,000 रुपये जमा होने की भी आया। इसके बाद उसने कुछ और राशि की मांग की। लोकसभा चुनावों में बूथ संभालेंगी महिला कर्मी, 14 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 और कांगड़ा में 1 जगह तैनाती।
जिन लोकसभा चुनावों में कांगड़ा के 29 बूथों को महिला कर्मचारी संभालने वाली है। इलेक्शन को लेकर निर्वाचन विभाग ने आगामी प्लान तैयार कर लिया है। जिला के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 बूथों का प्रबंधन महिला कर्मी करेगी, जबकि कांगड़ा क्षेत्र में 1 बूथ का संचालन महिला कर्मचारियों की ओर से किया जाएगा, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। 1-2 महीने में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। जिला कांगड़ा की बात करें तो इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बूथ, वोटर और ईवीएम का सारा डाटा तैयार कर लिया गया है। वहीं मातृशक्ति की चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाने के लिए भी विशेष योजना की गई है। जिला कांगड़ा के 29 बूथ ऐसे होंगे जिनका संचालन पूरी तरह से महिला कर्मियों के हाथों में होगा। पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी, सदन के बाहर विपक्ष का सरकार पर हमला। जब भाजपा विधायक ने बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य भाजपा विधायक कांग्रेस की 10 गारंटियों के पोस्टर्स के साथ पहुंचे और सुक्खू सरकार की गारंटी को झूठा बताकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने पहला बजट झूठ की गारंटी और दूसरा बजट लूट की गारंटी बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर इतने झूठ वादे नहीं किए जैसे सीएम सुक्खू कर रहे हैं। 2 बजट कांग्रेस पेश कर चुकी है लेकिन कोई गारंटी पूरी नहीं की। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम के करीबी व चुनिंदा लोग सारी इंडस्ट्री को तबाह कर चुके हैं। वे उद्योग हिमाचल से अपना कारोबार समेट चुके हैं। वे पहले 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां देने से मुख्यमंत्री सुक्खू साफ तौर पर मुकर गए हैं। सरकार को उन बेरोजगार युवाओं पर भी तरस नहीं आ रही जो कपाती ठंड में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। डिजी लॉकर पर मिलेगा +2 का सर्टिफिकेट, बोर्ड रिजल्ट के 1 सप्ताह में छात्रों को मिलेगी सुविधा। जब प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक सत्र 2023-24 के तहत मार्च परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने के बाद 1 सप्ताह में ही जमा 2 का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड की ओर से पूर्व के वर्ष 2022-23 के तहत घोषित परिणामों के भी जमा 2 के प्रमाण पत्रों को अब छात्रों की सुविधा के लिए डिजी लॉकर में उपलब्ध करवाया जाएगा। QR कोड स्कैन कर छात्रों के सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से टेट के सर्टिफिकेट भी अब आगामी परीक्षाओं के बाद डिजी लॉकर पर अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसे में राज्य भर के लाखों जमा 2 के छात्रों को अपने सर्टिफिकेट के लिए लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, न ही अपने स्कूलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। एचपीयू ने जारी किया यूजी प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल, कब से होंगी शुरू, एक क्लिक पर जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से यूजी प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक ये परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। इसके लिए एचपीयू ने सभी कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम की ये परीक्षाएं होनी है। वह छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से तमाम इंतजाम करने के निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही प्रिंसिपल को भी ये निर्देश दिए गए कि वे छात्रों की आईए यानी इंटरनल असेसमेंट समय पर अपलोड करें ताकि छात्रों के रिजल्ट समय पर जारी हो सके। मैं केवल उन्हीं छात्रों को परीक्षा के लिए रोल नंबर दिए जाएंगे जिनकी असेसमेंट समय पर यूनिवर्सिटी को मिलेगी। शंभू बॉर्डर पर भारी तनाव, किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जिस शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, वहाँ भारी संख्या में किसान जेसीबी मशीन और ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह पुलिस भी बॉर्डर पर अलर्ट है। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वह पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। वह आंसू गैस के गोले से शंभू बॉर्डर धुआं हो गया। वह मौके पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। वह सरकार ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों से 5वें दौर की वार्ता के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि किसानों ने सरकार के सामने 13 सूत्रीय मांग रखी थी। इनमें से 10 पर सहमति बन गई है। वह सिर्फ 3 मांगों को पूरी किए जाने को लेकर पेच फंसा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को वक्त की जरूरत है। पंजाब से हिमाचल बिना परमिट लाई जा रही बियर की 177 पेटियां पकड़ी, 3 गिरफ्तार। नगरोटा बागवा पुलिस थाना की टीम ने बुधवार तड़के माला चौक पर थाना प्रभारी रमेश ठाकुर की अगुवाई में लगाए गए नाके के दौरान एक पिकअप गाड़ी यानी कि HP 37B 3180 में पंजाब से लाई जा रही बियर की 177 पेटियां जब्त करने में सफलता हासिल की है। वह पिकअप चालक एवं अन्य 2 व्यक्ति शराब के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस पर पुलिस ने बियर की पेटियों को जब्त कर लिया, जिन पर ओनली फॉर सेल इन पंजाब का लेबल लगा था। वहीं पिकअप गाड़ी को भी जब कब्जे में ले लिया है।
कांगड़ा के गौरव से कुल्लू की डिंपल बनी मास्टर चैंपियन। जो हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप आज धर्मशाला में संपन्न हो गई। वह प्रतियोगिता के आज खेले गए फाइनल मुकाबले में पुरुषों के 35 वर्ष आयु वर्ग में कांगड़ा के गौरव कपूर कांगड़ा के ही पंकज जसवाल को हराकर हिमाचल चैंपियन बने। इसी आयु वर्ग के पुरुषों के डबल मुकाबले में शिमला के हिमांशु परमार और सनी पापटा की जोड़ी योगेश और गौरव की जोड़ी को हराकर चैंपियन बने। इसी आयु वर्ग के महिलाओं के फाइनल में कुल्लू की डिंपल शर्मा कांगड़ा की आराधना गुलेरिया को हराकर हिमाचल चैंपियन बनी। इस आयु वर्ग के महिला डबल मुकाबले में डिंपल और पिंकी रॉय की जोड़ी विजेता और हर्षिता व निशा की जोड़ी उप विजेता बनी। इसी आयु वर्ग में मिक्स डबल में योगेश व डिंपल विजेता और प्रशांत और हर्षिता उप विजेता रही। छात्रा से प्रधानाचार्य ने की अभद्र भाषा में बात, परिजनों ने किया स्कूल में बवाल। जो हिमाचल सरकार एक तरफ तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन सीएम सुक्खू के गृह जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कठियाना के प्रधानाचार्य के व्यवहार के कारण कई छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं। हाल यह है कि प्रधानाचार्य कई बार स्कूल में अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके हैं और फिर पुलिस थाना में जाकर माफी मांग लेते हैं। लेकिन 2 दिन पहले फिर से प्रधानाचार्य ने 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण अभिभावकों ने आज स्कूल में जमकर प्रधानाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। हाल यह हुआ कि शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर अनिल कौशल मौके पर पहुंच लोगों को शांत करवाना पड़ा। उन्होंने अभिभावकों प्रधानाचार्य के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री होंगे IMDRC के ब्रांड एम्बेसडर। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज यहां राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को इंटीग्रेटिव सर्कुलर डिस्ट्रोफी रिहेबिलिटेशन सेंटर मानव मंदिर का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बधाई दी। राज्यपाल ने औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की। इस अवसर पर सेंटर के मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगी भी राजभवन में उपस्थित थे। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि यह एक अनुवांशिक रोग है जो समय के साथ शारीरिक शक्ति को कमजोर करता है और रोगी दूसरों पर निर्भर हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, योग, प्राणायाम एवं उचित देखभाल से आधुनिक मशीनों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। सदन में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा तो सीएम सुक्खू ने बोले 5 लाख रोजगार कहां गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 7वें दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने मुख्यमंत्री के पहले बजट को झूठ और दूसरे बजट को लूट वाला बताया। राज्य सरकार के खिलाफ सदन के बाहर नारेबाजी करने के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में भी यह मामला उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने पहले ही कैबिनेट में 1 लाख रोजगार देने की बात कही थी। सरकार को बताना चाहिए कि इस गारंटी का क्या हुआ। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की। सदन में हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को अपनी कुर्सी से खड़ा होकर सबको शांत करवाना पड़ा। हिमाचल की सड़कों पर 22 लाख से ज्यादा गाड़ियों का बोझ, बीते 2 साल में खरीदे गए इतने वाहन। आधुनिकता के इस युग में हर कोई आरामदायक जीवन जीना चाहता है। वह आराम का ख्याल रखते हुए सबसे पहले शख्स गाड़ी खरीदने का प्लान बना लेता है। गाड़ी न केवल आवाजाही आसान बनाती है बल्कि अब इसे समाज में क्लास और स्टैंडर्ड के साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा है। छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर भी करीब 22 लाख गाड़ियों का बोझ हो गया है। इनमें 19,34,264 व्यक्तिगत और 3,19,138 व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। खास बात यह है कि बीते 2 सालों में ही 15 जनवरी तक प्रदेश में 2,48,522 नए वाहन भी पंजीकृत हुए हैं। इनमें 2,16,874 निजी और 31,648 व्यावसायिक वाहन शामिल है। शिमला के हासन वैली में बनेगा स्काई वॉक ब्रिज सैलानियों के लिए होगा आकर्षण का केंद्र। जो विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान पर्यटन राज्य के रूप में है, वह प्रदेश की जीडीपी में भी पर्यटन का करीब 9% हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर साल यहां आने वाले पर्यटकों की आमद बढ़ाने की भी लक्ष्य तय किया हुआ है। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लक्ष्य है कि यहां हर साल 5 करोड़ पर्यटक खूबसूरत पहाड़ों का दीदार करने के लिए आए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में पेश किए गए बजट में हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राज्य के तौर पर स्थापित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट के बिंदु नंबर 3 में इसका जिक्र है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में घोषणा की है कि शिमला के मशहूर पर्यटन स्थल खुपरी के नजदीक हासन घाटी में स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। हासन
चमेली में बनने वाला यह स्काई वॉक ब्रिज हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे के विस्तार की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसे अंतिम रूप देकर भूमि अधिग्रहण का काम जल्द शुरू होने वाला है। राज्य सरकार पर्यटकों को यहां रहने के दौरान बेहतरीन सुविधा देने के लिए होम स्टे यूनिटी को हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन लाएगी। नाहन में पार्किंग उद्घाटन के आधे घंटे बाद ही उखाड़ दी पट्टिका, बीजेपी और CON समर्थित पार्षदों के बीच तनाव जाने मामला। जिला मुख्यालय नाहन शहर में बुधवार को एक बहुमंजिला पार्किंग उद्घाटन को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल यहां नगर परिषद द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला पार्किंग बनाई गई है, जिसका 25 फरवरी को विधायक उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन इससे पहले भाजपा समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन कर दिया। इसी बीच कांग्रेस पार्षद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों में तनातनी देखने को मिला। बता दें कि नगर परिषद के अध्यक्ष श्यामा पुंडीर भाजपा समर्थित पार्षदों और भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्किंग स्थल पर पहुंची और यहां बने 4 मंजिला पार्किंग का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन की भनक लगते ही कांग्रेस के पार्षद भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और उद्घाटन पट्टिका को उतार दिया, जिसके बाद से भाजपा और कांग्रेस समर्थित पार्षदों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। बधोखरी में एक उम्मीदवार का निधन, उपचुनाव स्थगित। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सोलन जिला के नालागढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत बधोखरी के वार्ड संख्या 4 के लिए होने वाले उपनिर्वाचन को स्थगित कर दिया गया है। वह पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम पुनः घोषित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय ग्राम पंचायत बधोखरी के वार्ड संख्या 4 के उपनिर्वाचन में एक उम्मीदवार अमर सिंह की मृत्यु के कारण लिया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करवाया गया था कि उक्त उप निर्वाचन के लिए एक उम्मीदवार की 20 फरवरी 2024 को मृत्यु के कारण अब तक एक उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में है। हिमाचल में 24 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा युवा चौपाल कार्यक्रम। देश में लोकसभा चुनाव की आहट है। चुनावों की तैयारी में कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलाए जाने वाले युवा चौपाल कार्यक्रम के लिए मंडी में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रवक्ता चंदन पंडित ने की। बैठक में युवा चौपाल कार्यक्रम को सफल बनाने के बारे में चर्चा की गई। वह बैठक उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन पंडित ने कहा कि युवा मोर्चा होने वाले लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके लिए युवा मोर्चा ने रोड मैप तैयार कर लिया है। वाइब्रेंट गांव पूह में आयुष विभाग का निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर, 103 रोगियों की जांच। किन्नौर जिला के वाइब्रेंट गांव पूह पंचायत कार्यालय में आयुष विभाग किन्नौर द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ डर इंदु शर्मा जिला आयुष अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वह शिविर में स्थानीय पंचायत व आसपास के लगभग 103 मरीजों की जांच की गई। इस अवसर पर जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित विभागीय कैलेंडर के अनुरूप पूह में इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिविर में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार की व्याधियों, जिनमें नेत्र रोग, आम वात, बवासीर, जटिल जीर्ण व असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की। NH मुद्दे पर जल्द केंद्रीय मंत्री से मिलेगी सांसद प्रतिभा सिंह, आर्थिक मदद की जताई उम्मीदें। हिमाचल प्रदेश में बन रहे 4 लेन और NH सड़कों को शीघ्र पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा की कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह जल्द ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगी। यह जानकारी उन्होंने बुधवार को मंडी में आयोजित विभिन्न विभागों की दिशा समिति की बैठक उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में दी। सांसद प्रतिभा सिंह ने बताया कि सड़कों के बारे में केंद्रीय मंत्री से उनके दूरभाष के माध्यम से बात हो चुकी है और वह जल्द हिमाचल प्रदेश से जुड़े विषयों पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगी। मंडी से पंडो हाईवे पर हर दिन 2 बार 2 घंटे रोका जाएगा ट्रैफिक, मलबा होगा साफ। जब मंडी से पंडो के बीच नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने से भारी मलबा सड़क पर आ गया है। इसमें एक जेसीबी ऑपरेटर की मौत भी हो गई है। वह पिछले 1 साल में इस स्थान पर चट्टानों और मलबा गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक 8 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। वह चट्टानों और पत्थर गिरने की कई घटनाएं हो चुकी है। वह कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वह कई अन्य लोग मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे हैं। वह भारी चट्टान और मलबा खतरनाक स्थिति में है। इसे NHAI और ठेकेदार कंपनी की ओर से साफ किया जा रहा है। यह कार्य करीब 1 हफ्ते तक चलेगा। इसको देखते हुए 21 फरवरी 2023 से प्रतिदिन 2 बार 2-2 घंटे के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा। हिमाचल विधानसभा में हंगामा, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के मामले में गरमाया सदन, सीएम और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने।
यह भाजपा विधायकों की ओर से झूठ बोला जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की बात कही है। यही भी कहा गया है कि पहली कैबिनेट में इसे पास कर दिया जाएगा। वह चिल्लाकर कहा गया और दीवारों पर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी आप यह कह सकते हैं, मेरे से यह नहीं पूछा गया, मैं बाद में आया हूं। मैं जयराम ने सदन में युवाओं के रोजगार से संबंधित एक पृष्ठ दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एकदम गुस्से में आ जाते हैं, वह झट से खड़े हो जाते हैं जैसे स्प्रिंग लगा हो। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कागजों को सदन में रखकर रिकॉर्ड में लाए। मैं जिसने ये झूठे कागज भेजे हैं, वो वीडियो भेजा है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये कागज सदन में रखें, इस मामले की जांच होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।